तो हम दूसरों से शिकवे करें, दूसरों से शिकायतें करें। मुझे लगता है ज़्यादा ज़ेब नहीं देती ये बात, क्योंकि जब हमारी नस्लें खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन और आपकी सीरत की बरक़ात को जब हम खुद भूल जाएंगे तो हम दूसरों को क्या बताएं। एक तादाद में नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। सिबली नेशनल गर्ल्स हाई स्कूल में याद किए गए इंसानियत के प्रतीक पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, आपको बता दें कि आजमगढ़ पहाड़पुर स्थित सिबली नेशनल गर्ल्स हाई स्कूल के प्रांगण में आज इंसानियत के प्रतीक पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आर्थो सर्जन डॉक्टर जावेद अख्तर एवं कार्यक्रम का संचालन कमालुद्दीन ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ से चलकर आए मौलाना मोहम्मद जमील सिद्दीकी और मौलाना इरशादुल हक काज़मी रहे। आपको बता दें कि इस अवसर पर सिबली नेशनल गर्ल्स हाई स्कूल के मैनेजर शाह मोहम्मद आबिद, अनीस अहमद, रिजवान अहमद, डॉक्टर अमीर असलम और डॉक्टर जफर तारीख एवं शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम वहदत इस्लामी की ओर से रखा गया था। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा पर चलकर और उनकी जीवनी को अपने जीवन में उतार कर मनुष्य कामयाब हो सकता है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि आज मानवता को बचाने के लिए हजरत मोहम्मद के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है और नफरत भेदभाव की खाई को खत्म करके आपस में मोहब्बत बढ़ाने की देश को आवश्यकता है। पत्रकारों से हुई बातचीत में कमालुद्दीन ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। आज सिबली नेशनल गर्ल्स हाई स्कूल में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के ऊपर जो कार्यक्रम हो रहा है, इस अवसर पे आप मनुष्य और मानवता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? ये प्रोग्राम करने का जो हमारा पर्पज़ है, वो पर्पज़ और संदेश यही है कि हमने यहाँ पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे लोगों को बुलाया है और आप देख सकते हैं मौजूद भी हैं लोग। हमारा पैगाम और ये हमारा संदेश यही है कि किस तरह से जो नफ़रतें बढ़ रही हैं आपस में, जो बीच में एक दीवार खड़ी हो रही है, उस दीवार को कोशिश करके कहाँ तक उस दीवार को गिराया जाए और लोगों के अंदर जो नफ़रतें बढ़ रही हैं उसको कम किया जाए। सिर्फ नफ़रत कम करने के लिए, और वो अल्लाह के रसूल सल्लम की जो लाइफ है उसमें उन नफ़रतों को ख़त्म करने का बहुत बेहतरीन जो है सबक है, मतलब उसमें पैगाम है जी। तो इन नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? इसके लिए हमको क्या जो है संदेश देना पड़ेगा? इन नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, वो हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि खुद अपने आप को कम से कम पहचान ले। पहले वो खुद पहचाने कि हम क्या हैं, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हम मानवता के काम आ सकते हैं या नहीं, हम मानवता के काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे वो ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं, गरीबों मुहताजों के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपस में मोहब्बत पे हम कुछ काम कर रहे हैं, आपस में किस तरह से नफ़रतें कम हो, मोहब्बत बढ़ें, एक दूसरे के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन पैगाम है कि जो पॉजिटिव अप्रोच है, लोगों के साथ भलाई का काम, लोगों के साथ मोहब्बत का जो पैगाम है, उसके ज़रिए हम कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, अब बजाय नफ़रत बढ़ाने के। जो नफ़रतें बढ़ रही हैं जात बिरादरियों के दरमियान, जो है इसमें कारण जो है राजनीति है या फिर धार्मिक शिक्षा की कमी है? बहुत मेजर पार्ट जो है पॉलिटिक्स का है। नफ़रत जैसे अंग्रेज़ों ने जो काम किया, वो उनके जाने के बाद भी काम वही हो रहा है, दूसरा कुछ काम नहीं हो रहा है। वोट डालो और गवर्नमेंट बनाओ, तो वो चीज़ें सेम है, एज इट इज़ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अंग्रेज़ों ने जो काम किया वही काम आज भी हो रहा है। नफ़रतें किस तरह से बढ़ाई जाए, और बढ़ाई जा रही हैं, वो कम नहीं की जा रही हैं, और पॉलिटिकल लेवल पे वेल प्लान बढ़ाई जा रही हैं। इसके बाद शेर आजमी के संवाददाता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आर्थो सर्जन डॉक्टर जावेद अख्तर से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। नहीं, मेरा तो कहना यह है
उनका पैगाम यही था कि सिर्फ अलग से मुसलमानों के लिए नहीं था कि आप कोई मुसलमान है तो उसके साथ अच्छा सलूक करिए, तो पूरी इंसानियत के लिए है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुरान शरीफ में आयत भी पूरी इंसानियत के लिए और रहमत बनकर आए थे। तो हमारा भी यही, उनकी उम्मतियत यही पैगाम होना चाहिए कि हम वो इंसानियत का सलूक जो है, जो लोग भी बनाए हैं, तो जो चाहे किसी भी कौम को हों, हिंदू है मुसलमान है, वो सब लोग जो है, चाहे आप जिस भी नाम से जाने, अल्लाह के नाम से ईश्वर, वो एक बनाने वाला एक ही है और सबका बाप भी एक ही है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो इंसानियत का पैगाम जो है, ये भी कहा गया कि 40 घर में हमारा पड़ोस है, तो ये नहीं कहा गया कि उस पड़ोस में जो ईसाई और हिंदू की मदद मत करो। आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था गुलामों की आज़ादी का, ईमानदारी का, बच्चियों को जो है ख़त्म ना किया जाए, मतलब माँ के पेट में जो है उनको बराबर का दर्जा दिया, किसी को गुलाम ना बनाया जाए, सब लोग बराबर हैं, यतीमों की मदद किया जाए जिसके माँ बाप नहीं, बेवाओं की मदद किया जाए जिनके शौहर नहीं हैं। आज हमारा आलम है कि हमारी दावतों में जो है कई हज़ार जो है रुपये का खाना फेंका जाता और कई लोग जो है भूखे तो जाते हैं, तो इसका क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। आज के मकसद ही इंसानियत में जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नसीहत है, जो उनका पैगाम है, इसको फैलाना, सबके साथ अच्छा सलूक करना, सबसे मिलजुल कर रहना, वो सबके लिए रहमत बन गए थे। और वो जैसा मौलाना साहब का, वो सबके हैं, खाली मुसलमानों के नहीं है, वो सबके हैं, तो सबके लिए रहमत बन गया है, तो उनका पैगाम भी सबके लिए। हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो नफरतें बढ़ रही हैं, हाँ। उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? देखिए, उसको ख़त्म करने के लिए है कि जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा जलसा करें, इनफरादी लेवल पे जहाँ है, मैं अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे यहाँ तो अल्लाह के 2-2.5 तो मरीज आते हैं। मैं अपना एक किरदार पेश करता हूँ कि अगर कोई मतलब अपने जो हिंदू भाई हैं, अगर मान लीजिए 4 लोग हैं, चारों करीब नज़र आ रहे हैं, तो जो हिंदू भाई उनको मैं पहले बुला देता हूँ। मैं उनका भी ये देखता हूँ कि कहीं फटा हुआ चप्पल पहन के तो नहीं आए हैं, गरीब तो नहीं, तो उनके साथ इंसानियत का बराबरी। तो ये कहने की बात नहीं है, यहाँ से सवाब कम हो जाएगा, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं मुझे मजबूरन आप अच्छा सा सलूक करिए। आज के दिन वो मेरे पास क्यों आ रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं। आजमगढ़ में जो है पहले 2 थे, मैं, त्रिपाठी जी, और जो मतलब इतने लोग आ गए कि मैं खुद ही नाम नहीं जानता हूँ। लेकिन वो इसलिए कि अगर आप अच्छा सलूक करें तो उसके लिए कोई इज्तिमा तो रोज़ नहीं हो सकता है। आप जहाँ भी हैं, चाहे सियासत में हो, चाहे सहाफ़त में हो, चाहे डॉक्टर हो, हर जगह आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया कि आप अच्छा सा सलूक करिए, तो लोग खुद ही जो है ये नफ़रत की दीवार जो कम हो जाएगी। अब हर आदमी करे, आप भी करें, हम भी करें, तो एक बूंद से जो दरिया बन जाता है। कोई उसके लिए झूठ की ज़रूरत नहीं, आप अपने जहाँ हैं आप वहीं करते रहिए, डेली करिए, सुबह से शाम तक। अल्लाह ने मौका दिया, सवाब भी मिलेगा और नफ़रत भी दूर होगी, और वो दूर होगी इंशाअल्लाह। ये पैगम्बर इस्लाम की जो शिक्षा है, जो उनकी सीरत तैयबा है, क्या आज हम लोग जो है हिंदू भाइयों के दरमियान उनके संदेश को पहुंचा नहीं पाए, कमी रह गई है? बिल्कुल नहीं पहुंचा पाए, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल कमी है। इसको एतराफ़ करना चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ा झूठ होगा कि जो हम कहें कि बिल्कुल मतलब हम इतना मशगूल हो गए, और दुनिया में जो है मतलब अभी मशारा हो, बड़ी बड़ी शादियाँ हो, तो वो हमने अपना मौका ही खो दिया है। बिल्कुल उनसे मिलना चाहिए, उनसे मतलब उनके साथ मिलजुल के उनके गम में शरीक होना चाहिए। उनका भी अगर कोई यतीम उसकी मदद करिए तो खुद ही फासला जो है कम हो जाएगा। जो है उसको हमने एकदम नहीं पहुंचाया। उसमें सबसे बड़ी चीज़ नमाज, इस्लाम में जो भी चीज़ अगर आप उसका बारीकी से गौर करेंगे, चाहे नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, अल्लाह की वहदानियत हक़ानियत का इकरार हो, वो सब चीज़ में लोगों ने स्टेज से क्या कमी किया। स्टेज एक हमें किया कि उत्सव का दार मदार एक जो मोटा था सतून है, वो खुद अखलाक है। कोई भी मुकर्रिर जो अखलाक पर तकरीर नहीं करता, वो भी फ़र्द है, चाहे वो किसी के साथ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अगर आप अच्छा सा अखलाक से मैं एक चीज़ है वाक़या बयान करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा पर्सनल है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं लखनऊ जा रहा था, बड़ा थका हुआ था। कोई स्नान वगैरह चल रहा था, अयोध्या के बाबा आ रहे थे, उम्र मेरी उस वक्त इतनी नहीं कम थी, वो बुजुर्ग थे। उनका बेटा मैं बहुत थका हूँ, और वो नहीं जानते थे मैं मुसलमान हिंदू। अगर अपनी बर्थ मुझे दे देते तो मैं भी बहुत थका था। मैंने कहा बाबा आप सोइए। अयोध्या में उतरे तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, तो वो समझ रहे थे मैं हिंदू हूँ। जब मैंने अपना नाम बताया तो एकदम चकित रह गए, हैरत थे।
लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि मेरा एड्रेस नोट करके वो कई साल तक जो है उस जगह से जहाँ आप जाने से डर रहे हैं वहाँ से बहुत दिनों तक वो मरीज़ों को भेजते रहे कि डॉक्टर साहब को ही दिखाना। तो आप खुद पेश करिए, आप हाथ बढ़ाइए, दूसरा भी बढ़ाएगा। ठीक है, आप बढ़ाइए दूसरा। और ये मौका सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, सबके लिए है, जो मेडिकल का काम करते हैं, दवा का काम करते हैं, सहाफत का, सियासत का। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि हंसी ही कायम रहेगा, नफ़रत जो है मलिया मेट हो जाएगी। नफ़रत टिकती नहीं, उसमें ऐसा है कि नफ़रत का जो सतून है उसका मसाला सीमेंट बालू का 1-12 का है, और मोहब्बत वाले में 1-1 का है। तो मोहब्बत ही वाला टिका रहेगा, नफ़रत वाला उसको धराशायी होना ही होना है, जैसे वो जब न धराशायी हो, मोहब्बत ही वाला कायम रहेगा। जी, ज़बरदस्त हाई स्कूल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और उनकी जीवनी के मौजू पर प्रोग्राम हुआ। तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में मदारिस हैं, इस्लामी मदरसे हैं, लेकिन जो संदेश इस्लाम का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा का जो पैगाम जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए, ख़ासतौर से जो हमारे हिंदू बिरादर वतन है उन तक नहीं पहुंचा। कमी कहीं से कमी रह गई, जिसकी वजह से आपस में दूरियां पैदा हो रही हैं, नफरतें पैदा हो रही हैं। देखिए ये बात आपकी सही है कि हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में मुसलमान भी रहते हैं, उनके मदारिस हैं या इदारे हैं मॉडर्न एजुकेशन के। एक मुसलमान की हैसियत में सबकी दीनी ज़िम्मेदारी थी कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम इंसानियत के लिए आए थे और जो तमाम आलम के लिए, पूरी सृष्टि के लिए रहमत थे, उनका एक अच्छा तारुफ़, एक मुकम्मल तारुफ़ लोगों के सामने आना चाहिए था। हिदायत देना ये सब अल्लाह का काम है, वो फ़ैसला करेगा। लेकिन ईमान वालों की, मुसलमानों की ज़िम्मेदारी थी कि वो खूबसूरत ज़िंदगी जिसने पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को तारीख़ को मुतासिर किया है, उसे हम लोगों के सामने पेश करते। इसमें हमारी कोताही बहुत वाज़ेह है, इसमें हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना चाहिए, और बल्कि अपनी गलती को तस्लीम करते हुए अहसन अंदाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने भाइयों तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ पेश करना, उन्होंने दुनिया को क्या दिया, इस नुक्ते पे बात करना है हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप देखेंगे अगर ये काम करें, आपने खुद आज महसूस किया होगा कि अगर ये काम, ये बातें हों तो माशरे में हमें एक दूसरे से जुड़ने और करीब आने का मौका मिलता है। तो इंशाअल्लाह ये बरकत अल्लाह के नबी की सीरत के जलसों से हमें मिल सकती है। मौलाना साहब, मदारिस में बहुत बड़े जलसे होते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जलसे होते हैं, लेकिन पैगम्बर ने जो दावत तबलीग का काम किया, तो क्या आज उसकी ज़रूरत है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान भी हमको ये जलसे, ये दीनी बेदारी और उनके जो अखलाक थे, जो किरदार थे, उसका नमूना पेश करना चाहिए? कि मदारिस जो काम कर रहे हैं उसकी अहमियत से इनकार नहीं है कि भाई लोगों को कुरान और हदीस की तालीम देना, दीन की बुनियादी बातों को बताना, लेकिन इसी के साथ साथ ये बात, ये इससे कोई फ़रार नहीं हासिल कर सकता है, इससे कोई मतलब मफ़र नहीं है कि हमारे मदारिस की, हमारे उलमा ही के, हमारे दीनी लोगों की ज़िम्मेदारी है कि जो यहाँ तमाम इंसान बसते हैं, किसी भी कौम के हों, वो सिख हों, ईसाई हों, हमारे हिंदू भाई हों, सब लोग उन तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सबके लिए भेजे गए हैं, तो सब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिचय और आपने उनके ऊपर क्या एहसानात किए, उनके उपकार क्या हैं, ये पैगाम तो हमें सबके सामने जाना ही चाहिए। जी, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि इस्लाम तलवार की ज़ोर पर नहीं फैला है, इस्लाम जो है अखलाक, मोहब्बत और किरदार, दलील है, जी जी, हर बात की दलील है। और एक इस्लाम जो है वो एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ है, एक फितरी निज़ाम ज़िंदगी है। तो जब किसी आदमी को सही सलीक़े से बात कही जाती है तो वो बहुत अच्छी तरह महसूस करते हैं, हाँ ये तो मेरे दिल की बात है, ये तो इसके बगैर माशरा, जैसे मैंने कुछ आपको भी एग्जाम्पल्स दिए कि हज़रत उमर इतने बड़े खलीफा थे, लेकिन कितना ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर था उनका, अपने आप को किसी के सामने भी पेश कर सकते। तो ये अमली कमज़ोरी भी है, और दावत व तबलीग के एतबार से तो बहुत ही भयानक सूरत हाल है कि हम बिल्कुल इस तरफ मुतवज्जे नहीं हैं। हमें बहुत ज़रूरी है काम, फ़र्ज़ समझ करके ये काम करना है इंशाअल्लाह। तो इस्लाम के संदेश को पहुंचाने के लिए हिंदू मुस्लिम के जो धर्मगुरु हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है, उनको आपस में मिलने बैठने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। और जो नफरतें फैल रही हैं हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, ये कैसे ख़त्म होंगी? देखिए ये तो कुछ लोग हैं जो बहुत कायदे से इसी पे काम कर रहे हैं कि नफ़रतें बहुत फैल जाएँ, खाइयाँ बहुत गहरी हो जाएँ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं उससे क़त्इ नज़र हम मुसलमानों से कहना चाहते हैं
मैं एक मिसाल देनी चाह रहा था कि मैं बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ पुराना, तो वहाँ राजा बस्ती थे, वो ज़ाहिर हिंदू थे। वहाँ एक आज़ादी की तहरीक से पहले सन 47 से पहले वहाँ एक बहुत बड़े नवाब थे, नवाब गुलाम हुसैन। वो मुस्लिम लीग में थे और वो कांग्रेस में थे राजा साहब, लेकिन इनसे बावजूद कि स्टेज पे दोनों एक दूसरे की मुखालफत करते थे, आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। फैमिली टर्म्स इतने अच्छे थे कि एक दूसरे की शादी ब्याह में ज़िम्मेदारी निभाना, एक दूसरे के ज़िम्मेदारियाँ ओढ़ लेना, ये सब काम। मुझे याद था एक साहब थे रिटायर्ड SDM, वो लखनऊ में रहते थे। उन्होंने बताया कि नवाब गुलाम हुसैन साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद उनकी एक बेटी की शादी रह गई थी, तो उनके बेटों ने उसकी शादी वगैरह तय किया। शादी का दिन था, राजा साहब को ये सोच के लड़कों ने इन्विटेशन नहीं भेजा कि अब्बू से तो सियासी इख्तिलाफ था, वो मुस्लिम लीग में थे अब्बू और वो कांग्रेस में थे, तो नहीं बुलाया। राजा साहब को कल शादी थी, आज मालूम हुआ शाम को कि नवाब गुलाम हुसैन की बेटी की शादी है। और वो पूछा दावतनामा, तो ना घर पे था कोई दावतनामा, ना ऑफिस में था। तो उन्होंने जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सुबह में वो चल नहीं पाते थे, सांस के मरीज़ हो गए थे, किसी तरह गाड़ी में बैठे, वो कहा गाड़ी पे जहेज़ का सामान रख दो बच्ची की मेरे। और वहाँ गए, जैसे पहुँचे तो 12 आ चुकी थी, एकदम हंगामा हुआ कि राजा साहब आए, राजा साहब आए। तो उनके बड़े बेटे गालिब मुस्तफ़ा नाम था नवाब साहब के, वो आए, कहने लगे चाचा मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ, आपका दावतनामा नहीं पहुँच सका। तो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा खून इतना सफ़ेद हो गया है, झूठ बोलते हो तुम्हारा खून इतना सफ़ेद हो गया है। मेरी बेटी की शादी हो रही है और मुझे दूसरों से खबर मिल रही है, तुम्हें पता है कुछ? मेरा भाई होता तो इस शादी में मुझे कोई काम मिलता। तो इस तरह की जो माहौल है, इसको हर्ट बहुत हो रहा है, ये बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें मुसलमानों का दीनी भी नुकसान है और समाजी और माशरती हर तरह का नुकसान है। और कोई वो ना करें, मुझे इससे वो नहीं है, वो नहीं करें, लेकिन जो काम हमें करना है वो तो हम करें। हम खुशबू के अगर एम्बेसडर हैं, खुशबू हमें फैलानी है, तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि दूसरा नहीं फैला रहा, हमें तो फैलाना है, हमें अपने काम करना चाहिए। ये थे मौलाना जमील अहमद सिद्दीकी साहब, जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए थे। उनका यही कहना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मानवता के लिए रहमत बना के भेजे गए थे, और आज ज़रूरत है कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान उनकी शिक्षा को और उनके संदेश को आम करने की ज़रूरत है, तभी आपस में मोहब्बत पैदा होगी और नफ़रत का खात्मा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।